₹999, इतनी तो वैल्यू होगी ना आपकी। घर से हाँ देखेंगे, जी। बात करके देखेंगे नहीं, मेरे को पक्का बता दो, आप कंफर्म करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई करके किसी और को कॉल करता हूँ मैं। हमारे पास लोगों की कमी थोड़ी होती है। आप नहीं आगे आगे बढ़ोगे तो और कोई आगे आपसे बढ़ेगा। पूछेंगे इस बार। हाँ जी। तो आपको मैं बताऊंगा हेलो। यही कि शाम को 4 बजे। शाम को नहीं ना, शाम को नहीं हो सकता फिर, अगर आप ₹499 से करा सकते हो तो फिर शाम को करा देना। अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आप 15 मिनट दे सकता हूँ मैं आपको, वैसे तो जो ऑनलाइन चलाते हैं उनको 10 मिनट दिए जाते हैं। हाँ जी। खैर सर, अभी तो है पैसे नहीं नहीं है वो तो मैंने आपकी बात मान फिलहाल। ली है, लेकिन अरेंज हो सकते हैं ना पैसे। मोबाइल में रिचार्ज कितना कराते हो आप? रिचार्ज होता है 300 350 का रिचार्ज होता है पर मंथ का। वो पैसे आपके वापस आए आज तक कभी ₹350 जब आप रिचार्ज कराते हो? नहीं, वापस तो कभी नहीं आए। वो भी आपको सिखाया जाएगा कि वो पैसे वापस कैसे आएंगे। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक यूज करते हो, दूसरों की वीडियो देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हो, वहां से पैसे कैसे आएंगे वो भी आपको सिखाया जाएगा। अब आप इतने सालों से हर महीने अपना ₹350 का रिचार्ज कर रहे हो, वहां से आपको ₹1 वापस नहीं आया। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार ₹199 लगाने हैं और उसके बाद मास्टर क्लास लेनी है। हाँ जी। जी। तो सर मैं आपको शाम को कर दूं पेमेंट, थोड़ी देर रुक के। शाम को तो लेट हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो, सीट की और टाइम की वैल्यू होती है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी मान लो आप कहाँ से बिलोंग जी। करते हो? मैं मैं सर करता हूँ यूपी से बात। मान लीजिए यूपी से यूपी से यहाँ हमारे घर की साइड के लिए एक बस आ रही है, और उसमें 10 लोगों की सीट है, 9 लोग उसमें बैठ चुके हैं, और टाइम हो चुका है बस के जाने का, तो आप उसके बस में लेट हो गए जाने के लिए, बस आपके लिए रुकेगी या चली जाएगी? बस तो चली जाएगी। तो फिर जब एक मामूली सी औकात, जिसकी कोई औकात नहीं है बस की, वो आपके लिए नहीं रुक रही है, तो इतना बड़ा बिजनेस आपके लिए रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम तो फिर आगे बढ़ो ना। प्रॉब्लम क्या है आपको? पैसे जी नहीं सर, है मैं इसलिए करवा। तो काम करना है ना आपको। तो अभी सर मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए सर, मेरे को थोड़ा। कितना टाइम चाहिए? मैं आपको 20 मिनट दे सकता हूँ बस, अगर आप हो सीरियस। क्योंकि देखो, आप नहीं करोगे तो एक पर्सन के मेरे पास कॉल भी आ रहा है जस्ट अभी, वो तो मेरे को स्कैनर मांग रहा है, मगर हमें सीरियस लोग चाहिए होते हैं ना। आपकी बातों से लग रहा है मेरे को कि आप सीरियस हो, आपके घर की हालत, कंडीशन भी आपने बताई थी कि आपको किस लिए काम करना है, राइट? जी बिल्कुल। बताइए सर अभी जी। मान। बस हाँ। टाइम दीजिए, हाँ जी। थोड़ा टाइम दीजिए। सर कितना थोड़ा टाइम? टाइम, कम से कम 30 मिनट दीजिए सर मेरे को। आधा घंटा? 30 जी सर। ओके, तो कंफर्म है ना आधा घंटा? कभी आप किसी, आपकी वजह से किसी दूसरे की सीट चली जाए और आप उसका नुकसान हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके ठीक है, मैं अपना स्कैनर सेंड कर रहा हूँ आपको। कहाँ से कराओगे, किससे कराओगे आप बताओ? ये मैं देखता हूँ किसी फ्रेंड सर्कल में जाके, या फिर कहीं शॉप पे जाऊंगा। अगर फ्रेंड सर्कल में नहीं होगा तो ओके, फ्रेंड से क्या बोलोगे अपने आप? फ्रेंड से बोलेंगे कि मेरे को कहीं पैसे भेजने हैं, उसी बोल देंगे उनसे तो। हाँ देखो, बाकी वही तो बोल रहा हूँ, आप ऐसे समझदार हो, ऐसे लोगों की जरूरत होती है हमें। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन का नाम लोगे ना तो फिर वो आपके पैसे नहीं देंगे, आपको ₹1 भी नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई किसी से आगे जाए, राइट? जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको अपना स्कैनर सेंड कर रहा हूँ। अगर आपने आधे घंटे के अंदर नहीं किया तो मैं स्कैनर डिलीट कर दूंगा, ठीक है? किसी और का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर। ओके। ठीक है। ठीक है, ओके, और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, एक अपने पास भी रखना स्क्रीनशॉट, और एक मेरे पास सेंड करके मेरे को कॉल करना, बोल देना कि सर मेरा हो गया है, मेरा नाम लिख लो, ओके? ओके सर। ओके ठीक है। चलो यार बहुत बढ़िया, लेकिन ब्रो देखो, बुरा मत मानना, लेकिन 50% आप मिस्टेक कर रहे हो। पहली सर चीज, वो रिप्लाई। एक एक 1 सेकंड। पहली चीज तो आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो फर्स्ट टाइम। आपने एक लाइन सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। एक बार अगर आपने अपना इंप्रेशन गंदा कर दिया ना, प्रोस्पेक्ट खराब होने के रीजन यही है। मैक्सिमम तो मैक्सिमम लोग बेवकूफ क्वेश्चन पुटअप करते हैं।
आप मुझे बताओ, आप पूछ रहे हो कि कौन सी आईडी अच्छी लगी, तो उसको आप चॉइस क्यों दे रहे हो? आईडी देखकर मजा आया? इसके बोलते ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन ऐसे पूछिए, इसका आंसर आपको चाहिए वो पूछो। वो बंदा बोलना चाहता है वो नहीं बुलवाना आपने, आपने वही बुलवाना है जो आपको चाहिए। यस 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 यस, अंडरस्टैंड करो मेरी बातों को आप। आपने यस सर। वही बुलवाना है जो आप बोलना चाहते हो। आप वो बोल, अरे भाई वो उसको छोड़ दो, वो तो कुछ भी बोलेगा। देखो स्टार्टिंग के 2-3 स्क्रिप्ट बहुत मैटर करती है। लिखना, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके कैमरा बंद है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे सुन रहे हो, है ना? बट देखो, पहली चीज तो आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस लेवल आपका नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। फिर आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत वार्तालाप करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी है। तो मैडम बाद में मैसेज पढ़ना, बाद में फोकस करना थोड़ा मेरी बातों पर। ओके, पहले आपको, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आप उससे 200 रुपये मांग रहे हो तो डर के नहीं मांगना चाहिए। आप, वो बंदा पूछता है, वो बंदा बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोला कितने का मोबाइल है आपका, कितने का फोन है? अच्छा, सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, आप बहाना लगा रहे हो? 200 आपके पास नहीं है? 200 रुपये जो बंदा निकाल नहीं पा रहा है ना, जिस बंदे ने 200 निकालना सीख लिया वो 280 के पैसे भी निकाल देगा। अच्छा, वो बोलेगा कि पैसे, भाई देखो ऑब्वियसली बात है, उसको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको। ध्यान रखना सही टाइम पे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये मैं बड़ी आपको गहरी चीज सिखा रहा हूं, नोट करना। सुपरवाइजर हो चाहे एएस हो, याद रखना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, जिस जिस बोतल में पानी नहीं होता, वो बोतल कचरे के डिब्बे में होती है, वो कितनी पुरानी क्यों ना हो। मैटर ये नहीं कहता तुम्हें बहुत टाइम हो चुका है, मैटर ये कहता तुमने कितना सीखा है, कितना अचीव किया है, इस बिजनेस में कितना गेन किया है। ओके, तो बंदे को कॉन्फिडेंस से बात करो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखो, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत की तरह, और सही टाइम पे सही बात। बोलते हैं मौके पे चौका, मौके पे चौका। आप अगर वो बॉल डाल रहा है और आप बैट घुमा रहे हो, भाई बॉल, बैट्समैन कभी बैट घुमाता है जब वो अंदाज लेता है कि मुझे सिक्स मारना है, मुझे फोर मारना है, या मुझे ओनली टच करना है, मुझे रन निकालना है। देख लेना, अक्सर जो स्पोर्ट है ना, स्पोर्टमैन, आई एम कबड्डी प्लेयर, अगर मेरा इतना माइंड शार्प है, इतना मैं मतलब तेजी से सोचता हूं ना, तो मैं, वो मेरे अंदर स्किल आ चुकी है कबड्डी खेल के। देख लेना, जो स्पोर्ट है ना, स्पोर्टमैन, वो अलग दिखते हैं, उनका अलग जलवा होता है। समझ आ रही है आपको मेरी बातों को? तो आपका, भाई, बातचीत करने के सही टाइम पर सही बात। 200 रुपये बच के क्या करो, अरे यार, देखो मैं की बात बोलना चाहूंगा, उसको घुमाओ फिराओ मत। आईडी आईडी देख ली पूछो, वीडियो के बारे में ज्यादा मत पूछो, ठीक है? ज्यादा मत पूछो। बोलो पेमेंट कैसे करोगे आप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे? अगर उसने वीडियो देख ले तो पक्का पेमेंट करेगा। डायरेक्टली पेमेंट पे आ जा। ज्यादा गुमराह मत करो उसको, ना आप गुमराह करो ना उसको गुमराह होने दो। बोलो आपने आईडी देख ली, ट्रस्ट हुआ, विश्वास हुआ ना? देखो, एक पर्सन का आईडी पे 10 के फॉलोअर्स है, एक पर्सन का आईडी पे 50 के फॉलोअर्स है, फेक फ्रॉड वाला सिस्टम है ही नहीं है, ठीक है? वो बोलता है, फिर डायरेक्ट बोलो, आगे बोलो, हाँ जी देख लिया वीडियो आपने, अच्छा वाह वेरी गुड, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा। तो बताओ मुझे फिर, अपने, आपको करना है, आपको आगे बढ़ना, सीरियस होना करियर के लिए आप, तो पहले उसकी नीड आइडेंटिफाई करो आप। अच्छा, आप ये काम क्यों करना चाहते हो, जरा बताएंगे आप मुझे, आपने फॉर्म क्यों भरा था? विवेक सर ने एक बात मेंशन की थी, मैं दोबारा वहां पे ये बात बताना चाहूंगा। बोला था उन्होंने, उसकी नीड लिखो। अगर आपका प्रोस्पेक्ट की, अगर आपको एनरोलमेंट करवानी है, तो उसकी नीड, आपको काम क्यों करना है? अरे भाई, वो 10 रुपए में खरीद लिया आपने उसको, तुम उसको ताऊ क्यों बना रहे हो, जीजा क्यों बना रहे हो उसको? 10 रुपए का बंदा है वो, चाहे कलेक्टर क्यों ना हो। 10 रुपए में क्या करेगा वो? कुछ नहीं है। हाँ, मैं नहीं बोलता उसको गाली दो, ग्लोव दो, नो। बंदे को बोलो आपको काम क्यों करना, आपने फॉर्म सबमिट क्यों भरा, क्यों किया आपने ऑनलाइन काम करने का? वो बोलता है पैसा कमाना है, वो जो बताएगा। अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? अच्छा, वो बको, मतलब कि बंदे की नीड आइडेंटिफाई करो। कॉलिंग के अंदर में मेजरली 3 क्वेश्चन ऐड किया, अगर आपने कॉलिंग डीपली समझोगी,
मैं नाइट को या कल मॉर्निंग को कॉलिंग पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, कॉलिंग किस तरीके से करनी है, रिकॉर्ड सेशन करने वाला हूँ। तो आप बंदे को 3 क्वेश्चन से उस बंदे की माइंडसेट, मेंटलिटी, उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हो। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और आपको ये काम क्यों करना है। आपको ये काम क्यों करना है तो बता देगा मुझे, मैंने ऐसा फॉर्म फिलअप किया था, मैंने ये फला टिकड़ा ऐसा वैसा ये वो बता देगा। मुझे हालात बदलना, अच्छा। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके पापा दिहाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसका बैकग्राउंड समझ आएगा कि बड़े बाप के औलाद है या मिडिल क्लास वाला बंदा है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये उसको समझ आएगा। उसको ये समझ आएगा कि ये देसी बंदा है, ये बहुत अच्छे एजुकेशन बंदा है। यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं क्या काम करना है। अरे काम क्या करना है इसलिए आपको समझाना है ना, आपको, इसलिए तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। देखो 200 कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 200 रुपये निकालने के लिए आपको उसको 2 लाख की नहीं 20 हजार की वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू, वैल्यू फॉर मनी। उसको पैसा की, पैसे की वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको बीओपी की वैल्यू देनी पड़ेगी। बोलना पड़ेगा 200 रुपये में क्या आता है। आप बताओ, आप बताओ 200 रुपये में बच के क्या करोगे आप। तीन ही क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन आते, क्या काम करना पड़ेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, और क्या आते, और क्या आते। अब ऑब्जेक्शन बात की बात है, बट अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला ना, अब इसके लिए बहुत चीज मैटर करती है। आपका फॉलोअप, आपका डीपी, आपका डीपी बहुत मैटर करता है। जब व्हाट्सएप पर जाते हो तो बंदा पहले आपका डीपी चेक करता है, अच्छा ये कैसा है, आईडी चेक करता है, आपका स्टेटस चेक करता है, आपकी वो क्लैरिटी करता है। क्या लगता है आपको 200 रुपये से रहता है आपको क्या। आपके बातों का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आपको अपने क्लोजिंग के अंदर, इन्वायरमेंट क्लोजिंग के अंदर आपको आपको इमोशंस ऐड करने पड़ेंगे, आपको स्टोरीज ऐड करनी पड़ेगी। आप बहुत सारे पर्सन में यहाँ पे देखता हूँ, अभी एक बंदी मेरी टीम के अंदर अभी वो सुपरवाइजर बनने वाली है आफ्टर कुछ दिनों के अंदर, कुछ वीक के अंदर। तो उसकी एक ज्वाइनिंग हो रही थी, और वो ज्वाइनिंग क्लोजिंग पे जा रही थी, बट वहां पे वो गुमराह हो गई, और अब वो पैसे रिटर्न मांगे 200 रुपए। तो ऐसा क्यों हुआ, आपने उस बंदे पर अच्छी रिलेशन बिल्ड नहीं किया, आपने उस बंदे की नीड नहीं पकड़ी। डॉक्टर कैसा बोलता है, अच्छा सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, बोलता नहीं, बोलता है अगर आपको उसका इंजेक्शन लगाना है ना नस में आपके, बोलता है मुट्ठी पकड़ लो, मुट्ठी छोड़ दो, हाँ जी। तो आपको भी उसकी नस पकड़नी, उसका फिक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा, तो बातचीत करने की कला आपके पास होनी चाहिए। अब ये कैसे आएगी, लिखना कैसे आएगी, आपको बातचीत करने की कला कैसे आएगी, लिखना जरा। रील चलाने से, क्रॉस लाइन में बातें मारने से, हाँ ये ऐसे आएगी, ऐसे नहीं आएगी। मीटिंग के अंदर कैमरा बंद करने से, लिखो लिखो। हाँ जी, मॉर्निंग को झूठ बोलने से, ज्यादा कॉलिंग नहीं करने से, लिख रहे संजू जी, लिखना नहीं है, क्या करे भाई, लिखने रहे हो, चलो ठीक है। आपको ये चीज नहीं करनी है, ये चीज नहीं करनी है आपकी। देख लेना, जिस जिस केस का वकील बड़ा टैलेंट टैलेंट, क्या होता है, वकील बड़ा टैलेंट होता है ना, टैलेंट, वो केस जीत जाती है। आप कितने ही सही क्यों ना हो, आप अगर अपने बातों को रिप्रेजेंट सही से कर पा रहे हो ना, तो सामने वाले का औकात नहीं कुछ बोलने की। अभी ये जैसे मेरे घर में प्रॉब्लम हुआ था, मैं बताऊंगा अभी कैसा क्या है, बट थोड़ा सा, चलो बताऊंगा पूरा, बट थोड़ा शॉर्ट में समझ लेना। ऐसा केस हुआ था, XYZ मान लो कोई भी पर्सन, बट मेरे पास का था, इतना दूर का नहीं था, ठीक है। XYZ कोई भी बंदा मान लो आप, ठीक है। और मतलब कि वो ऐसा काम करने जा रहा था, चलो वो मैरिज करने जा रहा था मान लो आप, मेरी एज का ही मान लो आप, तो मेरे से थोड़ा बड़ा मान लो आप, ठीक है। तो वही मैंने इधर बैठ के, उत्तराखंड बैठ के मैंने इधर उसकी क्लास लगाई, वो पूरा स्टॉप करवा दिया मैंने 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर वो बंदा अपनी जगह पे लोकेशन पे आ गया, 2 घंटे के अंदर। मैंने पहले कॉल घुमाई पुलिस बन के, उस बंदी को, उस बंदी को मैंने कॉल घुमाई पुलिस बन के, इधर से घुमाई, इधर से उसकी हवा टाइट हो गई। नहीं नहीं सर मैं कहाँ पे हूँ, मैंने बोला जहां कहीं भी, तो ज्यादा दिमाग में चला, तेरे पास कौन है बता। भाई मैं बता रहा हूँ ना, उसकी हवा टाइट हो गई इस बंदी की। पावर ऑफ, फॉर एवर पावर ऑफ सक्सेस मंत्रा, इस काम के अंदर मैंने अच्छी अपनी कम्युनिकेशन बनाई। यहां से बोल बोल के सीखा मैंने, उसकी क्लास लगाई बढ़िया वाली। फिर जो होता है ना रेफरेंस, जो उसका मेंटर, उसकी भी क्लास लगाई बढ़िया वाली।
तो देख तो ले मैंने क्या होता है बस। तो ये आवाज, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला है? लोगों से बातचीत करके, लोगों से माथापच्ची करके, लोगों से गालियां सुनकर। ध्यान रखना। तब मेरे पास अंदर स्किल आई है। 40 मंथ। तुम 4 महीने में हार मानते हो? 4 महीने 4 दिन में हार मानते हो? हमारे को इतने आ रहा है तुम्हारे अंदर दम 40 महीने के अंदर। अभी भी मैनेजर नहीं हूँ, प्राउडली बोलता, अभी भी मैनेजर नहीं हूँ। जिस दिन मैनेजर बन जाऊंगा, जिस दिन 3-4 लाख हर हर 3-4 महीने का आएंगे ना, देखना क्या कर दूंगा मैं। और अभी भी उतनी अचीवमेंट है एक मैनेजर की भी नहीं है। एक मैनेजर की जितनी अचीवमेंट नहीं है ना मिथिलेश मैम, उतनी अचीवमेंट है। मैकबुक है, आईफोन है, आईपैड है, खुद का ऑफिस है, बैठने के लिए जगह है। ठीक है। और गोल सेट है 2026 तक क्या करना है, मुंडा जी। तो भाई, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बातचीत का कला बहुत मैटर करता है। आई रिपीट। ढीले ढाले बने रहोगे तो कुछ नहीं है। उसको चाहिए चाय पत्ती, तुम ले रहे हो अगरबत्ती। अरे भाई, उसको चाय पीनी, चाय चाय पीनी उसको, चाय तो चाय दो, चाय उसको। बंदे का बातचीत का करा, कम्युनिकेशन। अरे ये जो लोग बैठे ना ऐसे बेल्ले, जिनकी इंटरमेंट नहीं है, तुम काम ही नहीं कर रहे हो। जब 50-20 लोग गालियां सुनाएंगे, 20-30 लोग ब्लॉग मारेंगे, 2-3 लोग उल्टी बात करेंगे, तब आपको अकल आएगी। हाँ, देख लेना। मैं बता रहा हूँ, लड़कियां मुझे मुंह पर गालियां देती, दिल्ली की लड़कियां, पता नहीं पागल क्या बात करता है, मत कॉल दोबारा गला में। हाँ, मुझे लगता है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, बट मैंने हार नहीं मानी। मैं बोलता था। होता है ना जरा चाटा मारा मुंह में, ऐसा होता है ना, फीलिंग आती है ना ऐसे चाटा मारने वाली। अगर आप समझ रहे हो, कट कर रही फोन। तो मैंने उनको गलत नहीं बोला, मैंने खुद को चेंज किया अपनी बातों के। आज कौन बोलता है यार? आज हिम्मत नहीं किसी उल्टी बात करने की, प्रोस्पेक्ट की भी। टीम वाले तो डरते हैं, टीम वाले प्रोस्पेक्ट को तो वो ज्यादा बात नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता था? पहले लोग मुझे गाली देते, आदमी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने डेवलप किया है। कुछ बिखरते हैं तो कुछ निखरते। तो मैं निखर गया हूँ वहां से। अब ये बंदे बोलते, सर आपका तो बड़ा बल्ले बल्ले है, आपकी तो अच्छी टीम भी है, आप तो ऐसा पैसा भी कमा रहे हो। नहीं यार, एक टाइम में भी आपकी तरह ही था। नहीं था मेरे पास भी कुछ पैसा, नहीं था मेरे पास प्रमोशन का पैसा। ये लोग बोलते ना, ये आपकी तो इंटरमेंट भी हो रही है, आपके साथ आपके लिए लोग काम कर रहे हैं। मैं भी आपकी तरह ही था। वो मेरा टाइम निकल चुका है इनिशियल लेवल का। स्टार्टिंग का जो होता ना, स्टार्टेड पीरियड 1-2 साल का, मैंने बहुत हसल, बहुत स्ट्रगल किया है। अब बड़ी हिम्मत नहीं हारी, और अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा हूं मैं। चैलेंज आते रहेंगे, लोग मना करेंगे, लोग ना बोलेंगे, अपना काम है बताना। अपना काम है बताना। ओके। तो आई नो, मैंने जो पॉइंट बोले, 3 पॉइंट: कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और वातावरण जो आप करने का है, ये बहुत मैटर करता है। और एक पॉइंट लिख लेना, हर एक बंदे पे दिल मत लगाना। दिल लगाना मतलब क्या होता है? एकदम अच्छी बात, एक 200 रुपये निकालने के लिए 5 मिनट बहुत हो गए। ऑब्जेक्शन फेक है या रियल है, नोट करना। ऑब्जर्व कील, मैंने इससे पहले बात नहीं की होगी। ऑब्जर्व स्किल्स, ऑब्जर्व करो, बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। लास्ट 2 वीक पहले तीनों एक केस हुई थी, तो मेरे माइंड का अंदर पूरा कैप्चर हुआ था कि यार अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने डाउट लिया तो सही था, अच्छा तो फिर उसी उसी पर्सन के थ्रू मुझे वो स्विच हुआ। अच्छा अच्छा, वो हाँ 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 हाँ, यस यस। तो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कि कितना बंदे को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं यहाँ बैठ के समझ सकता हूँ कि हिमांशु क्या सोच रहा है, मैं यहाँ बैठ के समझ सकता हूँ कि श्वेता क्या सोच रही है। यहाँ बैठ के मुझे फील हो रहा है कि नीतीश के मन के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ बैठ के मैं समझ सकता हूँ कि तपस्विनी क्या सोच रही है। भाई ऑब्जर्व तो स्किल है। श्वेता बोलती होगी पता नहीं भाई, पता चलता है झूठ बोलता है ऐसे। समझ रहे हो? भाई, ऐसे भी टैलेंटेड बंदे हैं ना, ऐसे भी टैलेंटेड बंदे हैं ना, मास्टरमाइंड। देख लेना, मैं नहीं बोलता कि मैं पंडित हूँ, या मुझे पता चलता है। बंद करना दादी, फैन बंद करना, और भजन बजता रहेगा। ऐसे भी टैलेंटेड बंदे हो, शक्ल देख के जानते हैं, शक्ल देख के जानते हैं। ठीक है। तो भाई, ऑब्जर्व करना सीखो, वो बंदा ऑब्जेक्शन फेक दे रहा है या रियल दे रहा है। और 5 पॉइंट लिख के जाना। 5 पॉइंट, 5 पॉइंट लिख के जाना। स्टोरी टेलिंग, फील फाउंड फेल्ड, स्किल, स्किल अप्लाई लिख सकते हो। स्टोरी टेलिंग, फील फाउंड फेल्ट, अर्जेंसी, माइंडसेट, स्टोरी को रिलेट करना, हाइप बनाना,
हाँ जी, अपलाइन वैल्यू देना, प्रेशर करना, यार है आपको। हाँ, हमारी इंटरमीट नहीं होती। छट्टी लिखना, छट्टी। न्यू लीड्स, डेली वर्क। जब तक नए बंदे तक नहीं पहुंचोगे तब तक इंटरमीट नहीं हो सकती। आज के वीडियो थिकल को तो अच्छे थे, तो तुमने लीड नहीं ली। लीड नहीं ली तुमने। हर दिन 10-12 बंदे से बातचीत करो इंटरमीट निकालने के लिए। 12 लोगों से बात करोगे, 2 लोग इंटरमीट करेंगे, नए नए होंगे तो। आप अगर बहुत मास्टर माइंड हो ना, आप अब इसका भी आपका एवरेज चेक करो। लॉ ऑफ एवरेज लिखना। आपने 12 लोगों से बात की तो कितने लोगों ने पेमेंट की भी चेक करना जरूरी है आपने। अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो आपको 20 इंटरमेंट आ रही है, तो आपको टारगेट को बढ़ाना पड़ेगा। आपको 200 लोगों से जब बात करोगे तो आपके पास 40 इंटरमेंट आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि सर 200 नंबर पर काम किया तब मेरे 50-60 व्हाट्सएप पर आए, तो अगर आपको 120 लाना है ना, तो आपको 400 नंबर पर काम करना पड़ेगा। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आता हूँ बेसिक पे। मैं आता हूँ बेसिक पे कि 7वां पॉइंट बोला था मैंने भाई, ड्यू न्यू लीड डेली। डेली ले लो, डेली ले लो। इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करो, आप लिखो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं। इंडिपेंडेंट लीड लेना सीख लो आप। अपने हाथों से नंबर ले लो। आप जो सुपरवाइजर बन रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, इतने स्ट्रांग और इतने बेस्ट बनने वाले हैं ना। सक्सेस देख लेना, मेरे को भले 45 मंथ लगेंगे मैनेजर बनने के लिए, 3.5 साल। 3.5 साल लगेंगे मेरे को। लेकिन मेरी टीम के अंदर 35-35 दिन के अंदर, 3.5 के अंदर बंदे मैनेजर बनेंगे। याद रखना, ठीक है। मैं जानता हूं ना मैंने गलतियां कहाँ पे की है, मुझे कहाँ पे करना है, मुझे कहाँ पे छोड़ना है। सबसे बड़ा होता है, मेंटर होता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ओके। तो लीड का लिख लिया आपने। लीड का लिख लिया आपने। 8वां पॉइंट लिखना, 8वां पॉइंट। मोटिवेशन। है आपके अंदर मोटिवेशन। मोटिवेशन। एक सॉन्ग सुनो, कुछ भी करो, जहां से पुशअप लगा दो, डांस करो, जहां से आपको रिलैक्स हो। मैं डांस भी करता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं अपने रूम पे। हाँ कोई नहीं, मेरे रूम पे मैं अकेला ही रहता हूँ। अपने मर्जी का मालिक है। हाँ, इसलिए मैं लोगों के साथ नहीं रहता, अपने मर्जी का मालिक। क्या क्या दिक्कत है? माइंड रिलैक्स होता है। जो बंदे डांस करता है ना, उसका अटैक नहीं आता, उसका माइंड रिलैक्स होता है। मोटिवेशन। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है चंदू चैंपियन वाला, बड़ा सुनता हूँ उसको मैं। सुनता हूँ मैं। उस सर फिरा वाला सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। सुनता हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाता है। ठीक है। तो भाई अपने अंदर बंदे को मोटिवेट कर पा रहे हो आप? पैसा नहीं है। जिस दिन आप इस बिजनेस के अंदर बंदे को ना में हाँ बदलना सीखोगे, उस दिन आप लेवल अप करोगे। हर एक बंदा ना बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं करना है। तो एक लाइन सुनी होगी आपने कई कई सारी स्पीकर के मुंह से, सेल्समैन वही होता है जो गंजे को भी कंगी बेच के आता है। गंजा है भाई तो उसको बाले तो कंगी बेच के आ रहे हो, तो उसको बेनिफिट बताने पड़ेंगे आपको। और इंसान 200 रुपये वहां लगाएगा या 2 रुपये वहां लगाएगा जहां उसको 400 की उम्मीद है। इंसान 20,000 वहां लगाता है जहां पे उसको 4 लाख की उम्मीद है। तो उम्मीद जगाना आपका काम है, खुद कोई गारंटर नहीं है। और प्लीज लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट और बताऊंगा। लालच। लालच बुरी बला है। अपना पूरा काम करो। मैं ये नहीं बोलता कि मैं अपना बेस्ट देता हूँ, वो करेगा ना करेगा उसकी उसकी मर्जी है। वो करेगा ना करेगा, अपना बेस्ट दे दो। मैं बोलना चाहूंगा बंदे को ज्यादा लंबी बात मत करो, शॉर्ट एंड स्वीट में समझा दो। देखो श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगी। अ, अभी देखो कॉल पर आप पूरा समझ नहीं पाओगे। आपको कैसे समझना है? आपको आधी नॉलेज लेनी है, पूरी नॉलेज लेनी है? नहीं नहीं सर, तो देखो आपको मास्टर क्लास का पार्ट बनना पड़ेगा। 200 मेरे लिए मैटर नहीं करते। आप समझ रहे हो? मेरे लिए 200 मैटर नहीं करते। मेरे लिए आपकी, आप कितने सीरियस हो ये मैटर करता है। अब बात आती है तो 200 रुपये क्यों ले रहे हो आप? पहले हमें ना इंस्टॉलमेंट फ्री में करवाते थे, इंस्टॉलमेंट का नाम सिस्टम नहीं था। लेकिन बहुत सारे फालतू लोग आते थे, आप भी जानते हो ना। तो हमें सीरियस पर्सन चाहिए, तो सीरियस पर्सन पैसे पे करते हैं। आई एम राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बस 200 रुपये मैटर नहीं करते। चलो 200 बचा के क्या करोगे आप? मोमो खाओगे, पिज्जा खाओगे, क्या खाओगे? अगर 200 रुपये स्लैब बन गई तो आपने ब्लॉक कर दिया, मुझे नुकसान किसका होगा? मुझे तो और मिल जाएंगे। आप बताओ। बंदे को फेयर ऑफ फेलियर दे दो, बंदे को वैल्यू दे दो। 200 रुपये कुछ नहीं है। बिजनेस। अब देखो मैं अगर वही टाइम उस टाइम सोचती, आपने प्रोजेक्ट की आईडी चेक कर ली? हाँ जी, तो क्या देखा आपने उस आईडी पे? आप उसने चेक कर ली नहीं कर ली थी पता आना चाहिए। आईडी को कनेक्ट किया नहीं किया आपने चेक करना चाहिए। वैल्यू 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 वैल्यू। वैल्यू बहुत मैटर करती है।
वैल्यू, आपको वैल्यू ज़्यादा नहीं आती, हमें तो बात ही नहीं करना आती। एक दिन के अंदर स्ट्रांग नहीं बनोगे, याद रखना। हीरा कोयले खदान में मिलता है। किसी भी बंदे को अंडर एस्टिमेट मत करो, और वो तो ऐसा है, ये तो वैसा है। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल यहाँ पे शोएब बेटा, शोएब मेरी टीम के अंदर सबसे स्ट्रांग एंड सबसे, अगर मेरे पीछे को कोई पागल बंदा है तो शोएब है। जिस तरह के उसका भी व्यवहार दिख रहा है मुझे, आगे तो पता नहीं है, सबसे पागल बंदा है मेरी तरह, कुछ भी कर सकता है। तो हम जा रहे थे इवेंट के लिए ना, तो मेरे यहाँ पे लोकल बोले रहे थे क्या सोया, हाँ बोला टू सी नहीं किया उसने। तो आप देखो वो बंदे बिजनेस से बाहर है और ये बंदा आज सुपरवाइजर बनने जा रहा है। सबसे, सुपरवाइजर को भी मुंह में, मतलब कि मुंह में तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक शर्म आए, इससे बेटर उसकी अच्छी टीम है। और टीम के अंदर जेनुअनली ऐसी लीडर है ना, मैं बस मुझे लगता है वो जल्दी, सबसे जल्दी मेरी टीम के अंदर स्ट्रांग मैनेजर बन जाएगा। जिस तरह के वो काम कर रहा है, उसका व्यवहार है। आई नो, मैं किसी की, देखो मैं किसी की तारीफ भी नहीं करता, किसी की बुराई भी नहीं करता, याद रखना, बट जो सच्चा है बताता हूँ मैं। ठीक है। तो भाई चेंज करना जरूरी, बंदे ने चेंज किया यार, 6 महीने लगा 2CC करने के लिए, लेकिन आप देखो अच्छा काम कर रहा है। ओके, तो उस बंदे को अंडर एस्टिमेट मत करो कि यार वो तो ऐसा है भाई। क्या पता वो कोई बंदा प्रतीक मिल जाए आपको, क्या पता, क्या पता कोई ऐसा प्रतीक बंदा मिल जाए पागल जो बिजनेस ही ना छोड़े। तुम ये मत समझो, बस तुम बंदे को इतना क्लैरिटी करा दो, तुम 200 रुपये निकालो और ज्वाइनिंग खींच लो, 200 रुपये। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, आप 2 नंबर। जितने भी यहाँ पे एएस बैठे हैं, मैंने टीम के अंदर कल्चर डेवलप किया है, खुद लीड ले लो। यहाँ पे वर्षा खुद लीड ले रही है मेरी टीम के अंदर, पूनम लीड खुद ले रही है, मोहित लीड खुद ले रहा है यहाँ पे। ठीक है। बाकी यहाँ पे मनीषा खुद लीड ले रही है, श्वेता खुद लीड ले रही है। श्वेता को मैंने बहुत कम लीड दी थी, वो खुद अपनी लीड लेती है। बाकी मिथलेश खुद लीड ले रही है मेरी टीम के अंदर, जो डायरेक्ट के बंदे बता रहा हूँ मैं। खुद सेब खुद लीड ले रहा है यहाँ पे, संजू जी खुद लीड ले रहे हैं। लीड इंडिपेंडेंट बनो। लीड, लीड के लिए अगर आप डिफेंडेड रहोगे तो फिर वही चीज है। ठीक है। लीड के लिए डिफेंड, देखो यार बेसिक है, लीड के लिए डिफेंड रहना नहीं आपने, लीड के लिए इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। पसीना दिख रहा है यार, लाइट चली गई यार, लाइट ही नहीं है। और वो क्या बोलते, इंटर भी खत्म हो गया, इसलिए पंखे बंद करना पड़ेगा। पसीना बहाना पड़ेगा आपको। ठीक है। आपको पसीना बहाना पड़ेगा तभी होगा। कोई बात नहीं यार, लोग लोग पत्थर उठाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, ये चीज ध्यान रखना आप। जितना आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहोगे, अगर श्रीनाथ सर के भरोसे प्रतीक बैठा था, आपके सामने नहीं बैठता। श्रीन मैम बोलती थी प्रतीक जी आप थर्ड पार्टी लेके आ जाओ, मैं कर दूंगी, और खुद गायब होती थी। तो मैंने खुद सीखी, खुद सीखी, ट्राई करो ना यार। मैं, अब बताओ, जो गाय भैंस चरा रहा था, जिसको बैठने की अक्ल नहीं थी, अगर वो खुद बंदा ज्वाइनिंग करा सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर मेरी इंस्टाग्राम आईडी अगर आपने किसी की विजिट करवा दी ना, उसको आपने दिखा दी ना, वो बंदा बोले काम करेगा। क्योंकि ऐसी बनाई मैंने उसको, मेहनत की यार, मेहनत की मैंने उसके ऊपर। क्या लगता है ऐसी बन गई? 40 मंथ की मेहनत है उसके अंदर, पोस्ट देखना कब से डाल रहा हूं मैं, 40 मंथ है की। कुछ लोग 4 दिन भी पोस्ट नहीं कर पाते हैं। अभी भी मेरे पास सैकड़ों पोस्ट पड़ी डालने के लिए, बहुत पोस्ट पड़ी, बट मैं पोस्ट पे इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन डलेगी अभी भी, डलेगी। रील्स का कंटेंट कर रहा हूँ मैं भी, वही भी मैं चीज, बहुत सारी चीज करनी है, तुम देख लेना बस। सक्सेस मंत्र का सबसे स्ट्रांग होगा, सबसे स्ट्रांग मैनेजर। और आफ्टर मैनेजर बनने के बाद जो भी जितनी इंसेंटिव है, ईगल मैनेजर, कार प्लान लेवल, शेयरमैन बोनस, आने वाले एक 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 1.5 साल के अंदर अचीव करूंगा, 17-18 मंथ के अंदर। क्योंकि जो जो मतलब घिसते पीटते हैं ना बंदे नीचे, वो बहुत चमक जाते हैं। हाँ, मैनेजर के लिए मुझे 45 मिनट लगे, लेकिन सीनियर सोरिंग डायमंड के लिए बहुत कम टाइम लगेगा। वो सीख जाते हैं, वो सीख जाते हैं। ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली बात है, सीखो, लर्न करो। अब सोएब भाई, अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करो आप, कम्युनिकेशन को डेवलप करो, नई नई स्किल अप्लाई करो, नई नई तरीके अप्लाई करो। तुक्के से काम नहीं चलेगा। तुक्का 1 मिनट लग सकता है, हर मिनट लग सकता है तुक्का आपका। नो, 8 पसीना बहा लो। हो सके तो मीटिंग इन कर सकता था मैं, अभी भी काफी सारे पॉइंट बता सकता हूँ इंटरनेट के बारे में मैं। ठीक है। अभी भी काफी, इसको रिकॉर्डेड कर रहा हूँ तो वो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड। तो सीखना पड़ेगा। इंटरनमेंट तब तक नहीं हो सकता, हाँ एक दो इंटरनमेंट मेरे से करा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा, मेरे से कराओ इंटरनमेंट, अपने सिम से इंटरनमेंट कराओ। मिटलेश की टीम मिटलेश से इंटरनमेंट कराओ, श्वेता की कोई बंदी श्वेता से इंटरनमेंट कराओ, बात कराओ। कुछ लोगों से बात कराओ, कुछ मेरे से बात कराओ, ले लो सपोर्ट। मुझे ऐसा एएस लेवल पे बताने वाला कोई नहीं था,
क्योंकि मेरी जिंदगी तो थी नहीं। हाँ, दुख हुआ कि यार उसने छोड़ दिया काम। मतलब आईडी बनाने में हेल्प करती थी, बातचीत करती थी, अच्छा लगता था यार, चलो ठीक है सपोर्ट कर रही है। हाँ, मैंने उससे 1,000 रुपये लिए थे प्रमोशन करने के लिए। मैं बड़ा लगता था, हाँ जी मैम मुझे, हाँ मैं बोलता था, बोलना पड़ेगा आपको। मैंने कॉल भी किया था, हाँ जी मैम मेरा सुपरवाइजर बन गया, अभी एक्टिव करो आपका भी निकल जाएगा। बोली नहीं नहीं मुझे नहीं करना। मतलब भाड़ में समझ रहे हो क्या करेंगे। ये पूछने आप मनीषा की अप्लाई नहीं, राधिका मैंने उसको बोल दिया था कर अप्लाई, तू तेरा भी हो जाएगा। उसने नहीं किया। अब अभी भी बहुत लोगों को समझा रहा हूँ कि समझो समझो, अभी वो समझ नहीं गए, नहीं तो क्या करेंगे। समझ रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली बात है, समझो अंडरस्टैंड करो, सीखो लर्न करो। 5 मंथ बचे, 5 मंथ। अब मैं जानता नहीं आप बदलोगे नहीं बदलोगे, लेकिन मैं जरूर बदलूंगा। बस 2026 के वेट करना। 2026 मेरे लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट वाला ईयर होगा 2026। सबसे सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट वाला होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना। अरे यार बहुत पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है भाई। अभी जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, अभी जो स्ट्रगल मैं जानता हूँ इसका मुझे फल मिलने वाला है। और बिजनेस के अंदर तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। ये जो लोग बैठे हैं ना, हमारा तो कुछ नहीं, अरे भाई मेहनत तो कर लो, फिर बाद में देख लेंगे तुम्हारा। मेहनत बिल्कुल नहीं। मैं बताना चाहूंगा, देखो मैं खुद की गलती बता रहा हूँ, खुद की गलती। अप्रैल और मई 3 हफ्ते बस ढीला पड़ा। 3 हफ्ते दिल से मेहनत नहीं की मैंने, की मेहनत। लेकिन 3 हफ्ते मुझे 3, 3.5, 4 मंथ बैक लेके चले गए। अब मैं स्ट्रांग इसलिए मेरी फोर्स स्ट्रांग है, वो बात अलग है। वरना ऐसा बंदा है ना वो रास्ते पे जाता, अगर कोई होता लुच्ची मुच्चू तो। भाई एक लौता ऐसा बंदा हूँ सक्सेस मंत्र के अंदर जो 2 साल से एक्टिव कर रहा है। 2 साल से फ्रंट पे फोर्सेस कर रहा है वो। कैसा लौता बंदा हूँ मैं, लौता। समझ रहे हो। तो मैं ऐसी बातें फेंक नहीं रहा आपको, मैंने वो चीज़ की है। तो बाकी सीखो, डे बाय डे चेंज करो। और ये देता है, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लो, प्रैक्टिकल नॉलेज। मेरे को पता है प्रैक्टिकल क्या होता है। प्रैक्टिकल मतलब कि फेस टू फेस बात करके। यूट्यूब में देखने में और करने में बहुत डिफरेंस है। मैं बोलता हूँ ना हमेशा, बोलना बड़ा सिंपल और इजी है, बट बोली हुई बात सच करने के लिए सिर का पसीना पाँव तक लाना पड़ता है, और तब वो सच होती है प्रैक्टिकल। सुपरवाइजर बैठे भाई लीडर बनने के लिए, प्रत्येक के पास बस 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3। निधि जो भी, निधि जो भी, विनोद, निधि जो भी, विनोद और प्रशांत। आज वो तीनों काम के अंदर नहीं है। आपको हर मोड़ पे नए लोग लाने पड़ेंगे, चाहे एनरोलमेंट के होंगे, चाहे एएस होंगे, चाहे सुपरवाइजर होंगे। लोगों का काम क्या है, देखो कुछ मेरे को 40 मंथ हो चुके, कुछ मंदों का मेरे को 15 दिन में साथ दिया। कुछ मंथ 1 महीने में गए, कुछ 2 महीने में गए, कुछ 4 महीने में गए, कुछ 6 महीने में गए, कुछ 2 साल में गए, कुछ 2.5 साल में चले गए। उनका काम क्या है। अब आप किसी को टिका नहीं सकते यार। निधि का तो चलो पापा से मेरी बात, लेकिन उसके हस्बैंड से क्या बात कर सकता हूँ मैं? क्या कर सकता हूँ बताओ। उसका हस्बैंड, उसका उसका राइट है भाई। समझ रहे हो। तो इसीलिए भाई किसी को आप टिका नहीं सकते हो, किसी इन्वायरमेंट को आप खींच नहीं सकते हो। तो खुद को बेस्ट बना दो, खुद को लायक बना दो। ठीक है। कुछ ना कुछ आईडी, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिनको इंटरमेंट करवानी है, टीम बिल्ड करनी है, मैनेजर बनना है, तो अपने आईडी पे काम करो। इंस्टाग्राम आईडी बिल्ड कराओ। 200-300 पोस्ट होनी चाहिए, और स्टोरी हाईलाइट, तुमने कुछ उखाड़ा है, तुमने कुछ उखाड़ा है, ये दिखना चाहिए वहां पे। तो मेरी क्लोजिंग किससे चल रही है? इंस्टाग्राम आईडी पे मैं तुरंत उठा के लाता हूँ, देख देख भाई देख। मेरे टीम के अंदर मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर तब बने, अगर मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस डेवलप कर पा रहा हूँ, तो मेरी आईडी पे काम है, इंस्टाग्राम आईडी पे। अचीवमेंट है, डे बाय डे अचीवमेंट है। तो आपको भी अचीवमेंट करनी पड़ेगी। एनरोलमेंट नहीं कर रहा है बंदा, तो करनी पड़ेगी। लास्ट में एक पॉइंट बताना चाहूंगा और मीटिंग एंड करना चाहूंगा। महीना पहले, अब ये चलो ठीक है बता देता हूँ, जो सीरियस पर्सन सुन रहे हैं उनको समझ आएगा। मैं पहले है ना, एनरोलमेंट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए कुछ वीडियो मैंने रखे थे, उनको सेंड करता था मैं, फेयर ऑफ फेलर देने के लिए या अर्जेंसी देने के लिए। कुछ लोग बोलते थे कल करेंगे, तो मेरे पास एक वीडियो है सोनू शर्मा का, जिसने, अगर आपने कल बोला तो समझ लो सफलता छूट रही है आपके हाथों से, तो वो बड़ा इम्पैक्ट करते थे उसके ऊपर। और एक वीडियो मेरे पास था, वो रोबोट वाला, वो भी बड़ा मतलब मैं सेंड करता था, उससे काफी इंटरमेंट होती थी। है ना, उसको बनता था कि यार बात तो बंदा सही बोल रहा है। और एक थी, मेरे पास पैसे नहीं है, 200 रुपये है। तो एक जया किशोर का वीडियो था मेरे पास, शुरू करो उतने से शुरू करो। तो वो बंदा समझता था। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास कुछ वीडियो है, वो अप्लाई कैसे करने हैं मैं बता दूंगा, एक इंटरमेंट के ऑब्जेक्शन के अंदर, उसको भी मुझे याद दो दिलाना आप। बट अभी मैंने बता दिया आपको।
तो इंटरमेंट एक बंदा दो दिन मेरे पास वीडियो है, अच्छा तू हमें सिखाएगा कि क्या कैसा काम होता है, मैं डालता हूँ आपको वीडियो, वो ट्राई करना, स्कैनर सेंड करना और वो डाल देना। ठीक है। कोई बंदा बोलता है मुझे ऐसा वैसा, मतलब उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर होना चाहिए। ठीक है। और वाइस अंदर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस और फॉलो अप ले लो वीडियो के थ्रू, डालो गुड मॉर्निंग, ले लो फॉलो, फॉलो फॉलो फॉलो। और एक तरीका लास्ट में बताना चाहूंगा, अगर कोई बंदा बोलता है ना इंटरमीडिएट नहीं हो रही, एक काम करा करो, अपलाइन डाउनलाइन में 10 रुपये सेंड करा करो, आप उनको करो आप इनको करो। ठीक है। ये मैंने पहले किए, बता रहा हूँ आपको मैं तरीके। तो उनको सेंड करो और डालो जस्ट इंटरमीडिएट, उनको क्या पता है। आपको पता है मैंने क्या डीजे पहना है? हाँ पता है आपको मैंने क्या पहना है? मैंने जीन्स पहनी है या मैंने लोअर पहनी है, क्या पता है आपको? पता है आपको? जूता कौन सा पता है आपको मेरा? पता है? नहीं पता है तो उसको पता नहीं है कि आप कैसे बैठे हो, आपको क्या है। अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस चाहिए तभी होता है। तो बस उनको सेंड करो आप वीडियो, वीडियो सेंड करो और ब्रॉडकास्ट पे वर्क करो इंस्टॉलमेंट के। और पेमेंट स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट। ठीक है। जैसे 200 की करो इंस्टॉलमेंट, 1500 कर सकते हो अपनी जिंदगी के साथ आप, डालो। उसको ट्रस्ट दिलने के लिए, ट्रस्ट 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 ट्रस्ट। और बंदे को आईडी भी फॉलो करके रखना करो, आप भी उसको फॉलो बैक दो। और आप बोलो अपनी आईडी सेंड करो, आप उसको खुद फॉलो करो उस बंदे को स्कैन करने के लिए। जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं आईडी पे, जो आपका लिंक इन बायो वाला है, जो कुछ है सिंपल आईडी रखना। ठीक है। फॉरवर्ड के बारे में कुछ आपने वहाँ पे मेंशन नहीं करना है, सुपर ऑर्डर बनेगा आपको आगे बताया जाएगा कैसे करना क्या करना है। और मार्केट में बहुत ऐसे लोग घूम रहे हैं, ये भी मैं बताना चाहूंगा। अभी एक वीडियो आया था, रिकॉर्ड मैंने सुना था, जो फॉरवर्ड को बदनाम कर रहा है, तो उसका शिकार मत बनना। प्रत्येक अगर 40 मंथ से एफर्ट कर सकता है तो फ्यूचर ब्राइट है, समझ कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ 3 4 साल 5 साल मेरे को बहुत ऐसी चीज करनी पड़ेगी, लेकिन जो मेरी 15 साल आगे जाएंगे ना, जब मैं 35 साल का हूँगा, 35 साल का, मेरे को 22 लग जाएगी 25 अगस्त से, 22 साल मेरी स्टार्टअप हो जाएगी किस कंपेयर। मैं जानता हूँ 35 साल में मैं कहाँ तक पहुँचने वाला हूँ इस बिजनेस के अंदर, और इतना स्ट्रांग और स्टेबल बिजनेस कहीं नहीं मिल सकता मेरे को। ठीक है। क्रॉस लाइन तो है, क्रॉस लाइन को तो खटिया हम खड़ी कर देंगे, लेकिन जो अनदर कंपनी वाले हैं ना, उनके कमरे खोदने में टाइम लगता है। ठीक है। उनकी कमरे खोदने में टाइम लगता है, तो फिर उनके कमरे में कभी कभार अपने में डल जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। हाँ तो इस चीज का ध्यान रखो आप। बाकी इंटरमेंट होगी यार, जरा टाइप में टाइप करना किस किस कितनी इंटरमेंट हो चुकी है प्लीज। क्या गर्मी लग रही है भाई। देखो ना, इंसान को कोई भी चीज अच्छी, ठंड में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है। इंसान को हर एक चीज साला कंफर्ट जोन मांगता है इंसान। करो टाइप इंटरमेंट टाइप, कितनी कितनी हो चुकी है आपकी 3 दिन में? कमॉन 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 कमॉन। चलो यार वेरी गुड, 4 इंटरमेंट बाकी। जितने हो चुके जीरो टाइप करो, क्या बात है, जीरो टाइप करो। अपनी चीजों को यार दिल से बोला करो, क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो नहीं है। आपने टाइप तो कर दिया ना। कितनी इंटरमेंट आपकी 2 दिन में, 3 दिन में? 3 तारीख आज, हाँ जी। करो करो टाइप करो टाइप करो। हाँ जी मिथिलेश सुपर टाइप करो, दिखने दो अपनी टीम को। जीरो टाइप करो, नहीं है तो क्या है, करो करो। करो जी करो करो। एक करो, करो करो। अरे यार कोई बात नहीं, आंखें काली हो तो क्या हुआ, होने दो। जब लाख आएंगे ना तो सब कुछ मिल जाता है, तुम टेंशन क्या रह रहे हो। हाँ जी बताओ। करो करो, जिनकी जीरो जीरो टाइप करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टिप्स से भी लेने वाले हैं फिर हम। मीटिंग एंड कर रही है, मीटिंग लंबी चल रही है, कमान फास्ट, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप गाइस। करो, जिनकी जीरो है करो करो भाई, कमान फास्ट। जयेश करो, शक्ल दिखाओ जरा अपनी। हाँ जी करो, करो टाइप करो। श्वेता भी टाइप करो, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं ये तो नहीं है, इसमें क्या है, मैं थोड़ी जान लेने वाला हूँ। बताओ। इधर थोड़ा सा गला दबाऊंगा कि आपने इंटरमेट नहीं की। हाँ जी। यस 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 करो। जीरो में क्या है, नहीं ये तो नहीं है, दैट्स इट। बताओ। चलो हम सुन थोड़ा सा वर्षा से कि वर्षा कैसे काम कर रही है। वर्षा जरा बताना आपने 4 इंटरमेंट कैसे कर दिए। हाँ जी। यस सर। आपने 4 इंटरमेंट कैसे कर दिए? मैं पढ़े नहीं भूल जाती हूँ, अच्छा दूसरे आपने काम कितने करती लीड पे, कितनी लीड पे वर्क किया है अभी तक 3 दिन में? हूँ। 60 लीड पे वर्क किया राइट? 60 लीड पे वर्क किया, 60 में 4 इंटरमेंट है, यानी कि 15 में एक निकल रही है, 15 कॉलिंग पे एक निकल रही है राइट? यस सर। चलो। बाकी इसमें कितने बॉयज कितने गर्ल्स हैं?
बस दो है बस। हाँ, बॉयज इंटरमेट ज्यादा कराओ, बॉयज इंटरमेट फोकस करो। हाउस वाइफ गर्ल्स अगर आपको लगता है बेवड़ी हो तो ज्यादा फोकस मत करो। फिर इंटरमेट फिर एएस ज्वाइनिंग में कन्वर्ट होती है, और ज्वाइनिंग फिर एएस में, और एएस फिर सुपरवाइजर में कन्वर्ट होते हैं। और फिर बेवड़े लोग आते हैं ना, फिर बेवड़े का बाजार आप जानते हो कैसा होता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। बाकी इसमें से ज्वाइनिंग की डॉक्यूमेंट कितने निकाले आपने? डॉक्यूमेंट एक राशि का है और एक जमीन से हॉल उसका वेरी कंप्लीट करना है। वेरी गुड। देखो, ध्यान रखना इनके टीम के अंदर ही मिला के 5 इंटरमीडिएट इनके, करने के तो 2 होगी, फिर 4 6 हो गई टीम के अंदर, है ना? कन्हैया का एक है और रॉयल का एक है। वेरी गुड, फाइन। इनके टीम के मिला को 6 इंटरमीडिएट, कितनी? 6। 6 में से कितने के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं? हाँ, बस। 3। देखो, यानी कि आपके अगर 10 इंटरमेंट है तो 5 डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। एक की आधी पेमेंट भी आ चुकी है, उससे मेरी बात भी हो चुकी है। ठीक है, एक बंदी पेमेंट करने गई थी तो वही इशू हुआ उसका, और इनके 2 जने कंप्लीट हो जाते। अगर आप ऐसे 2 दिन में और काम करोगे तो 5 तारीख से पहले की 5 ज्वाइनिंग हो सकती है। 5 तारीख बाद ज्वाइनिंग, और 15 इंटरमेंट हो सकती है। तो बाकी देखो, यहाँ पे सोलह बड़ी टीम है लेकिन उनके कोई काम नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पे सोए भी कुछ इंटरमेंट है। तो लास्ट में वर्षा क्या टिप देना चाहोगे इंटरमेंट बढ़ाने के लिए बाकी पर्सन के लिए? वरना बैकलीड पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपकी थोड़ा आवाज क्लियर, माइक माइक अब कैमरा बंद करना अपना। बस अगर इनरोलमेंट ज्यादा करना है तो न्यू लीड्स में ही काम करना पड़ेगा तभी होगा, और क्योंकि बैक लीड पे भी रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं आता है। राइट, ये फैक्ट है। जिन लोगों ने 50 60 नंबर पे काम किया है उनकी इंटरमेंट हो रही है। और कुछ और पॉइंट और कुछ टिप्स आप देना चाहोगे? और टाइम से कॉलिंग करना होगा तो होता है, मॉर्निंग पे करना फॉलो करने से ही होता है, वरना मेरे बहुत सारे पार्टनर छूटे हैं इसलिए। बिल्कुल। देखो, इन्होंने आपको 2 टिप्स दिए, मैं बताता हूँ आपको 2 टिप्स दिए। एक तो न्यू लीड्स पे काम करो, एंड सेकंड उन्होंने टिप्स दिया कि टाइम से कॉल्स करो। टाइम से कॉल्स करो। ठीक है, टाइम से अगर कॉल करोगे ना तो हो जाएगा फिर। ओके। बाकी सुपरवाइजर की भी इंडोलमेंट नहीं है, शर्म की बात है। सुपरवाइजर हो, 3 3 2 2 साल आपको हो चुके हैं, तो आपको इंडोलमेंट बढ़ानी पड़ेगी। इंडोलमेंट नहीं है इस बिजनेस के अंदर अभी फिलहाल, तो सक्सेस है, सक्सेस की है इंडोलमेंट। इंडोलमेंट नहीं हो रही है तो प्रमोशन नहीं लग रहा है, प्रमोशन नहीं लग रहा है तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही तो एएस नहीं बन रहा है, एएस नहीं बन रहा लेवल अपने होंगे। रियाट, ये रियलिटी है। इसलिए लगाओ प्रमोशन। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। आप कुछ लोग बाकी एफर्ट्स कर रहे होंगे तो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ यार, मैं भी अभी मेरा स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, मैं नहीं जानता कि आपको कब तक करना पड़ेगा, बस स्ट्रगल पीरियड खत्म होता है एक दिन। आप आज आपको, आप देखो मेरे को किसी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको इंटरनल करना पड़ रहा है। ठीक है। बाकी इंटरनमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, सेशन होगा नाइट को। ठीक है, तो उसका पार्ट बनना आप जरूर सभी 8 9 बजे रखते हैं उसका सेशन। बाकी इंटरमेंट करा दो, नंबर ले लो, इंटरमेंट करा दो। यहाँ पे मैं बड़ा मेरे को खुशी होती है यहाँ पे। शोएब हो गया, यहाँ पे संजू जी हो गए, यहाँ पे संदीप हो गया। संदीप बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत आई एम वेरी, बहुत अच्छा लग रहा है। संदीप की 2 3 इंटरमेंट हो चुकी है यहाँ पे। और गुंजन अपने मन से नंबर ले रहा है, यहाँ पे नीतीश नंबर ले रहा है, वर्षा नंबर ले रही है, जो एएस है, जो खुद नंबर ले रहे हैं। ठीक है, नंबर ले लो, बाकी प्रॉपरली वर्क पे लग जाओ। ज्वाइनिंग्स करा दो, मास्टर क्लास का पता नहीं लेकिन तुम ज्वाइनिंग्स खींच लो, मेरे से बात करा दो। और जो यहाँ पे जिनके भी 7 के वाले बंदे 2C से वाले हैं, वो प्रमोट करो। जानते हो ना क्या है उसके बारे में, पता है आपको?